कराची कोर कमांडर हाउस, बलूचिस्तान में क्वेटा कोर कमांडर हाउस और दीगर तंसीबात GHQ के बाद, ये वो 2014 की तरबियत थी जिसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ा। और अब क्या हो रहा है? अब एक अदालती लाडला तैयार किया जा रहा है। और मैं समझूंगा कि जिस तरीके से 2014 में उनकी तरबियत की गई और उस तरबियत से हमें एक सबक सीखना चाहिए। 2022 9 मई का वाक़या, 2014 की जो उस तरबियत का, सियासी तरबियत का जो तहरीक इंसाफ की इमरान खान ने की और इमरान खान के सहूलतकारों ने करवाई, उस तरबियत का नतीजा 9 मई 2023 को पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आया। और अब क्या पाकिस्तान की अदालतें ये देख नहीं रही कि हम एक अदालती लाडला तैयार कर रहे हैं? एक अदालती लाडला, उसको हमने हर चीज़ का NOC दे दिया है, उसके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि वो जो चाहे करे, जिस चाहे इमारत पर हमलावर हो, जिस चाहे शख्सियत की पगड़ी उछाले, जिस चाहे बंदे के घर में घुस जाए, उनके बच्चों का सुकून बर्बाद करे, जिस चाहे इमारत को तबाह बर्बाद कर दे, जला दे, उस बंदे को हम कोई अदालत, कोई भी अदारा हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो अदालतों का लाडला है। काश ये सहूलत मुस्लिम लीग नून के लीडरों को भी मुयस्सर होती 2018 से लेकर 2022 तक। काश ये सहूलत मियां नवाज शरीफ को भी मुयस्सर होती जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था इंतखाबात से पहले। काश ये सहूलत मरियम नवाज को उस वक्त मुयस्सर होती जब उसको अपने वालिद के सामने अरेस्ट किया गया था। जो सहूलत इमरान खान को, पुलिस लाइन में बैठे इमरान खान को मुयस्सर हुई थी, काश वो सहूलत ख्वाजा साद रफ़ी, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, इन तमाम लोगों को भी सहूलत मुयस्सर होती। काश वो सहूलत फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह को भी मुयस्सर होती। जो अदालती सहूलतकारी और जो अदालती लाडला जो इमरान खान को जिस तरीके से लेके जाया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ इंतहाई एहतराम से, मैं अपने पाकिस्तान की अदलिया से मुखातिब हूँ और मैं खुद एक वकील हूँ, कि हम एक अदालती दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। अगर इस शख्स को कानून तोड़ने पर, कानून को अपने हाथ में लेने पर, कानून शिकनी करने पर, अगर इसको अदालतों में जो प्रोसेस है उसका सामना इमरान खान को नहीं करवाया जाएगा और इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, तो यकीन मानिए पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हर जुर्म करने वाला शख्स इमरान खान के इस जो उसको सहूलतकारी और जो बर्ताव उसके साथ किया जा रहा है उससे मुतासर होगा। और वो ये सोचेगा कि अगर इमरान खान पूरे पाकिस्तान में आग लगाने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और उसको एक इज्तिमाई रिलीफ दे दिया जाता है, यानी कि जो केसेस मुस्तकबिल करीब में भी हो सकते हैं उसमें भी उसकी ज़मानत ले लें, फिर ये भी कर लें कि फ्यूचर में अगर वो कोई क्राइम करेगा, कानून शिकनी करेगा, तो उसका भी रिलीफ दे दें। फ्यूचर में उसके ऊपर कोई गलत गैर आईनी काम करने का अगर वो कदम उठाएगा तो उसमें भी स्टे ऑर्डर आज ही दे दें। इतना ज़्यादा अगर हम जानबदारी का मुजाहरा करते हैं तो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम तो पहले भी मेरे ख्याल से अब 150 नंबर पे है। ये पाकिस्तान की अदलिया को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अदालतों में पाकिस्तान की आवाम का जो यकीन है वो किस तरह बरकरार रहेगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जब हम 2018 से 2022 तक ऑपोजिशन में थे और हम कोई भी पिटीशन लेकर इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाया करते तो हमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो सुबह चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, एक बड़ा लेक्चर दिया करते थे और वो हमें आर्टिकल 69 कॉन्स्टिट्यूशन की जो है 69 बताया करते थे। हमें समझाया करते थे कि पार्लियामेंट के प्रोसेस में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के प्रोसेस में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, पार्लियामेंट की कमेटी के प्रोसेस में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती का मामला था, पूरा पार्लियामेंट को बाईपास करके गैर आईनी तौर पर सदर पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन उस सारे प्रोसेस के बीच में कोई स्टे ऑर्डर नहीं कहीं पे नजर आएगा आपको।
हमने सेहत इंसाफ कार्ड, जब इमरान खान ने उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का परचम शाया कर दिया, उसके ऊपर जब हमने पटिशन डाली तो उस पटिशन के ऊपर भी कोई स्टे ऑर्डर ना आया। हम पर खुद मुकदमात बनाए गए जो लाहौर में नैब के थे, मेरे पे मुकदमे थे। मैं अपनी पटिशन लेके पेश हुआ उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा जी हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते, कोई प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती, चाहे आपका मामला लाहौर में, अब लाहौर जाएं। और मेरी तरह के कई लोग जो बाद में गिरफ्तार हो गए, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला उस वक्त अदालत से। कई प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के केसेस चले। हम प्रोटेक्शन ऑर्डर शहबाज शरीफ का मांगने गए, हम प्रोटेक्शन ऑर्डर ख्वाजा आसिफ का मांगने गए, हम प्रोटेक्शन ऑर्डर किसी भी ऐसे ख्वाजा साद रफ़ी का मांगने गए, शाहिद खाकान अब्बासी का, एहसन इकबाल का। तो हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये पार्लियामेंट का मामला है, वो पार्लियामेंट के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आज क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला का जो वो फैसला है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जब माजी में 2018 से 22 के बीच में हम रोते बिलखते चीखते जाते थे इन जजेस के पास कि हमसे ज्यादती हो रही है। राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन डाल दी गई है, उसका जज व्हाट्सएप ग्रुप के व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ट्रायल कोर्ट का जज तब्दील किया जा रहा है। तो उस वक्त तो चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नहीं लिया। उस वक्त तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को सुओ मोटो लेना याद ना आया जब यहाँ पर कई गलत और नाजायज़ नैब के केसेस बनाए जा रहे थे। हमें तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस नसीब हुई, हमारे केसेस में तो सिर्फ तासुरात दिए गए कि नैब ज्यादती कर रही है, नैब जुल्म कर रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये गलत है। लेकिन क्या उस वक़्त कोई सहूलत जो आज इमरान खान को अदालतों से मिल रही है, ये सहूलत उस वक़्त अपोजिशन रहनुमाओं को थी मुयसर? क्या उस वक़्त ख्वाजा साद रफ़ी का फैसला आज भी निकाल के पढ़ लें कि कितने साल वो शख्स जो है वो जेल में पड़े रहे, गलते रहे। मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के कई रहनुमा, कोई पुरसाने हाल ना बना। 2 साल 2.5 साल 3 साल की जब जेल काटने के बाद वो जाते सुप्रीम कोर्ट में, मुकदमा जाता तो सुप्रीम कोर्ट कहती नैब ज्यादती कर रही है, नैब कानून को तब्दील होना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कि एक शख्स की आपने ज़िंदगी के 3 साल जेल में लगा दिए, उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन उस वक्त तो सुओ मोटो लेना याद नहीं आया। और यहाँ पर एक दिन के लिए एक शख्स पुलिस लाइन में बैठा तो पूरे पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है उसमें जल्जला आ गया। ये कैसा इंसाफ है? अगर इंसाफ के तकाजे, अगर मेजरमेंट का जो स्केल है वो यही होगा, तो फिर पाकिस्तान की जो अदलिया है इसकी रैंकिंग में, इंटरनेशनल रैंकिंग में हम यकीनन 140वें या 150वें नंबर पे जाएंगे। कि अगर हमारी जो मुनसफी है उसमें बैलेंस नहीं नजर आएगा, अगर हमारी मुनसफी में 2023 में पार्लिमानी कार्रवाई की कमेटियों के ऊपर स्टे ऑर्डर दिए जाएंगे और 2018-19 में पार्लिमानी कार्रवाई और के ऊपर अदालतें हाथ उठा देंगी और कहेंगे कि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो ये दोहरा मेयार नहीं है। अगर इस तरीके से तोशा खाना केस को आप देख लें कि तोशा खाना केस में एक जज को, जफर इकबाल को, किस तरीके से कलैप्स कराया गया। सुओ मोटो तो चीफ जस्टिस साहब को उस दिन ही ले लेना चाहिए था जिस दिन इमरान खान एक जत्थे के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ था, जिस दिन ऑर्डर शीट ही गुम गई थी। एक शख्स चोरी करता है, डकैती करता है, आप उसको इतनी प्रोटेक्शन देना शुरू कर देते हैं कि उसको अदालतों पर हमले करने की इजाजत दे देते हैं। लोअर जुडिशरी के जजेस की जब तस्वीरें तहरीक इंसाफ के लोगों ने ट्वीट की, लोअर जुडिशरी के जजेस की तस्वीरें और उनके पते तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ने जब ट्वीट किए, सुओ मोटो तो उस वक्त ले लेना चाहिए था, क्योंकि आप वो सरपरस्ती करते हैं लोअर जुडिशरी के जजेस के। जेबा चौधरी का वाकया हो, जफर इकबाल कलैप्स कर गए। एक जज को, मैं खुद उस दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स में था, मैंने अपनी आंखों से हाल देखा कि आपने एक प्री प्लान तरीके से, एक शख्स हमलावर होता है जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे, जज मेंटली तौर पे कलैप्स कर जाता है, उसके सामने हजारों का जत्था बंदा लेके अंदर आ जाता है, तो जो सहूलत उसको मैसर की उस पर तो सुओ मोटो नहीं लिया कि आपको किस तरीके से परमिशन है कि आप पूरा जुलूस लेके अदालत में जाएं। जब आपने एक चोरी की है, एक डकैती की है, तोशा खाना से माल बनाया है, पैसा चोरी किया है आपने और बुशरा बेगम ने,
तो फिर उसके बाद आपके पास ये इख्तियार है कि आप जब भी आप पर फर्द जुर्म लगने लगे, 8 माह से सितंबर में तोशाखाना का फैसला आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 माह गुजर गए। तकरीबन 8 माह गुजरने के बाद एक शख्स पे फर्द जुर्म तो नहीं लगी। नवाज शरीफ का तो मुकदमा आपने चंद दिनों में फैसला कर दिया। क्या नवाज शरीफ को जमानत की सहूलत मुयसर हुई? उसकी बेटी को मुयसर हुई? यहां पर तो अभी नैब का मुकदमा का आगाज नहीं हुआ, अलकादर ट्रस्ट का, तो आपने उससे पहले ही उसकी जमानत ले ली है। क्या रिमांड होगा, क्या तहकीक होगी, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? आप तोशाखाना केस में प्रोसीडिंग्स को रोक देते हैं, प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे ऑर्डर कर देते हैं। तो क्या ये सहूलत आपने नवाज शरीफ को मुयसर की थी? क्या ये सहूलत शहबाज शरीफ को मुयसर थी? क्या ये सहूलत हमजा शहबाज, फरियाल तारपुर, खुर्शीद शाह और बाकी जितने भी हमारे लोग थे, रहनुमा थे, उनको ये सहूलत मुयसर थी कि उनके खिलाफ मुकदमात में स्टे ऑर्डर दे दिए जाए? जज बशीर साहब के ऊपर तो मॉनिटरिंग जज बिठाया गया था, और साकिब निसार की अब तो रिकॉर्डिंग्स मुंह बोलता सबूत है, बल्कि एडमिशन है कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला कराया गया। तो क्या उस वक़्त ज़मीर नहीं जागा? उस वक़्त ऐवान में, अदालतों के ऐवानों में बैठे हुए हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान का, कि जिन्होंने देखा हो कि एक शख्स को हम बेगुनाह सज़ा दे रहे हैं, जिसके बाद लंदन की अदालतों ने और वो मुसावे जो थे उन्होंने अपनी कहा कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए गए वो सब झूठ थे, वो गलत थे। तो क्या उस पर सुओ मोटो नहीं बनता? आज भी वो शख्स पाकिस्तान से बाहर बैठा है, एक ऐसा जुर्म जिस जुर्म के जो उसने किया ही नहीं, क्या इस पर सुओ मोटो नहीं बनता? तो ये जो रवैया है कि अदालतों को, ट्रायल कोर्ट्स को कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है। अब मेरे ख्याल से तोशाखाना में जो 8 जून या क्या तारीख है कि मार्च में एक शख्स पे फर्द जुर्म आयद होती है। आप पहली दफा सुना कि एक शख्स पे फर्द जुर्म आयद हुई है, उसकी आपने प्रोसीडिंग भी रोक दी है। उसकी प्रोसीडिंग ट्रायल होने दें, अगर उसने गलत किया होगा तो सामने आ जाएगा, अगर उसको सजा होगी तो वो अपील में आपके पास दोबारा आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान की एक कानूनी जो हमारी रजीम है उसके नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि नहीं, इमरान खान वो अदालती लाडला है, उसके केसेस को स्टे दे दिया जाए। उसने अगर चोरी की है, उसने अलकादर ट्रस्ट में गबन किया है, वहाँ से पैसे लिए, किकबैक्स लिए, नहीं, उसको स्टे दे दिया जाए। अलकादर की प्रोसीडिंग्स, तोशाखाना की प्रोसीडिंग्स, जहाँ जहाँ पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, सवाल सिर्फ यही है कि क्या ये सहूलत नवाज शरीफ को और बाकी पाकिस्तान के जितने भी लीडरान हैं, क्या ये उनको सहूलत मुयसर थी पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से कि जब उनके साथ ज़्यादती, जुल्म और जबर होता था, क्या उस वक़्त अदालतें सुओ मोटो लेती थी? क्या उस वक़्त अदालतें यकतरफा जिस तरीके से आज कार्रवाई करती हैं, क्या उस वक़्त इस तरीके से यकतरफा कार्रवाई की जाती थी? क्या उस वक़्त राना सनाउल्लाह का जब जज चेंज हुआ और उसको जिस तरीके से पकड़ा गया और सारा कुछ सामने भी आ गया और बैनुल अक़वामी लेवल पे पाकिस्तान की जग असाई हुई कि एक साबका वज़ीर कानून, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, साबका एक बड़ा सियासी जमात का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पार्टी को, उस पर आपने 15 किलो हीरोइन डाल दी है। क्या उस वक़्त हमारे जो जजेस थे इनका ज़मीर नहीं जागा कि ये जो जुल्म हो रहा है हमें इसका भी नोटिस लेना चाहिए? ये वो सवाल है, ये वो सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं, ये वो सवाल हैं जिनके बारे में पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। और जवाब उसका ये है कि 2014 में जिस तरीके से एक शख्स को और एक सियासी जमात को पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जमहूरी प्रोसेस के बीच में एक सियासी जमात को अस्करियत इंतहा पसंद जमात बना दिया गया, तो क्या अब इस तरह के हुक्मनामे, इस तरह की जो प्रोटेक्शन है अदालती, क्या इस तरह की प्रोटेक्शन दोबारा से, क्या हम वही गलती तो नहीं करने जा रहे हैं जो कि 2014 में हुई और उसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम ने 9 मई 2023 को भुगता? तो अब जो ये अदालती एक सहूलतकारी उसको मुयसर हो रही है, तो क्या ये सहूलतकारी जो है, क्या ये वो 2014 वाली सहूलतकारी तो नहीं? और इस 2014 वाली सहूलतकारी का नतीजा जिस तरीके से 9 मई 2023 को पाकिस्तान के अदारों को, हम सब लोगों को भुगतना पड़ा, तो क्या इस तरह के नताइज
कल आपको भी ना भुगतने पड़ जाए। ये लम्हा फक्रिया है इस कौम के लिए कि नो वन इज अबव द लॉ, everyone is answerable to the law, even if it is the prime minister or a person walking on the street in Pakistan, he is answerable to the law. ये कोई कानून में जो जानिबदारी है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये नहीं है कि 2018 की जो पार्लियामेंट है, 2019 की जो पार्लियामेंट है, वहां पे आपको ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट याद आ जाए और 2022-23 की जो पार्लियामेंट है वहां पर आप कहें कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको तजावुज़ कर रहा है। वहां पे आपको आर्टिकल 69 भूल जाए, 2018-19 में आपको आर्टिकल 69 याद रहे। तो ये जो दोहरा मेयार है अब पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रहा है और ये दोहरा मेयार ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता। अगर पाकिस्तान ने ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है, तो पाकिस्तान के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर और ट्राइकोटमी ऑफ पावर होनी पड़ेगी। हर अदारे को अपनी अपनी बाउंड्रीज में रह के काम करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के काम में अदलिया को ये हक हासिल नहीं कि वो कानून साजी करे, अदलिया को ये हक हासिल नहीं कि वो आइन साजी करे या वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करे। अदलिया को कहीं पे भी पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का दस्तूर ये हक नहीं देता। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के पार्लियामेंट की कानून साजी के प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, कमेटी के प्रोसीडिंग्स पे आप स्टे ऑर्डर देंगे तो क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? क्या उस वक्त अदालतों के असूल और प्रिंसिपल्स और केस लॉ कुछ और था और आज अचानक इमरान खान जब आया है ज़ेरे ताब तो कुछ और हो गया? तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनके जवाब पाकिस्तानी कौम जो है वो मांग रही है। पाकिस्तानी कौम हम मुंतज़िर है कि 8 जून को या 6 जून को जब तोशा खाना का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगता है तो कौम ज़रूर ये सवाल पूछेगी कि क्या नवाज शरीफ के केसेस में आपने स्टे ऑर्डर क्यों नहीं दिए? अगर आप समझते थे कि एक बंदे से ज़्यादती हो रही है तो वहाँ पर स्टे ऑर्डर नहीं है। शहबाज शरीफ को स्टे ऑर्डर नहीं मिलता, मुकदमा उसके खिलाफ चलाया जाता है। सज़ाएँ होती हैं नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को, सज़ाएँ होती हैं बाकी सारे कायदीन को, और अदम एतमाद ना होती तो बाकायदा स्पेशल कोर्ट्स बना के स्पेशल जजेस अपॉइंट करके इंतखाबात से पहले पूरी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इमरान खान के खिलाफ उनको सज़ाएँ देने का प्रोसेस किया जाने की तैयारी कर ली गई थी। क्या उस वक्त आपने सू मोटो लिया? ये बातें उस वक्त खबरों में आ रही थी, अखबारों की जीनत बन रही थी कि ये एक पूरा एक्शन प्लान बन चुका है कि पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को आउट करना है, पॉलिटिक्स से क्लीन बोल्ड करना है और इमरान खान को फिर पर्चे में नकल मरवानी है। जिस तरह नकल मार के 2018 में उसको पास करवाया गया, उसको 2023 में दोबारा से नकल मार के पास करवाने का प्रोग्राम था। और जो अब ये रवैया इख्तियार किया गया है, ये रवैया जो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों की तरफ से इख्तियार किया गया है, खुद सोचिए इस बारे में। ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि कंपैरिजन कर लीजिए, आप इमरान खान का मुवाजना कर लें, आप नवाज शरीफ के केसेस का मुवाजना कर लें, फ़र्क सबके सामने जाहिर है कि इमरान खान को असासे ना जाहिर करने पर डी-सीट किया जाता है, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। नवाज शरीफ को तायात नाअहल कर दिया जाता है। तो क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? बहुत शुक्रिया। और भी लोग कह रहे हैं चल रही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत हुकूमत है इसको बगावत क्यों नहीं समझ रही? अभी तक इसको कभी शरपसंदी कहा जाता है, कभी टेररिज्म कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। जिस तरह के वाक़यात हुए हैं वो तो बगावत ही होती है। ऐसे वाक़यात बगावत को आप सवाल जरा करिए। तो हुकूमत अब जो बगावत करने वालों के साथ सलूक होता है, जो एक्शन लिए जाते हैं, वो एक्शन हुकूमत इन भाइयों के खिलाफ नहीं ले रही है। अब क्यों, किस बात का हुकूमत को डाले? देखिए, एक्शन तो हुकूमत बिल्कुल ले रही है और बहुत सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, उनके साथ ले रही है। लेकिन एक्शन अगर कोई लेने दे तो अगर पाकिस्तान की अदालतें ही इन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दें तो कितने अफसोस का मकाम है। साहब ये बताएं कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है अदलिया की तरफ से इन दहशत गर्दों को,
तो क्या अदलिया के अंदर सिर्फ कोई 1, 2, 4 लोग इसके जिम्मेदार हैं या पूरी अदलिया के जो जज साहिबान हैं वो जिम्मेदार हैं? और गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या वो रूबी की तरह आवाम को बांसुरी बजाकर दिखा देगी इस सारे मामले पे? इससे यकीनी रियासत की साफ भी मुतासर होगी। देखिए ये बहुत अहम सवाल आपने किया और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस मामले को देख रही है और हुकूमत से बढ़ के पाकिस्तान की आवाम इस मामले को देख रही है। अगर पाकिस्तान की आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अदम एतमाद का इजहार कर देता है एक बेंच के ऊपर जो कि पार्लियामेंट में मौजूद होता है, तो मेरे ख्याल से बेहतरी इसी में थी कि अगर आपकी मुनसफी पे सवाल आ जाए कि मेरी मुनसफी जो है उसमें जानिबदारी नज़र आती है, तो मुनसफ को खुद ही अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। रवायत तो यही है कि जब भी किसी जज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है तो वो खुद ही रिक्यूज़ कर देता है कि जी मैं इस केस पे नहीं बैठ सकता, मेरे फ़लाने ताल्लुकात हैं। यहाँ पर तो कहा जाता है आपको देखकर खुशी हुई। जो हट दर्मी का मुजाहरा है इसके खिलाफ एक ये जो अमेंडमेंट की गई है नवाज शरीफ की वापसी के लिए की गई है, जबकि आपके वज़ीर कानून तारक साहब कह चुके हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर करीम साहब जो हैं ये हो चुके हैं। जी वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है और ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो कानून साजी की गई है। वो नवाज शरीफ साहब के जो फैसले हैं वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है। मोहसिन साहब, आपकी गुफ्तगू का लबे-लुबाब यही है कि इस वक्त इमरान खान के साथ अदलिया की तरफ से जो रवैया रखा गया है ये सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि सेम फैसिलिटी नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब को मैसर नहीं थी। आपको नहीं लगता कि मॉरली आप एक वीक विकेट के ऊपर इस आर्गुमेंट को लेके चल रहे हैं? नहीं, मैंने साथ में 2018 से 22 की पार्लियामेंट की भी बात की। मैंने उस वक्त आपको अतर मिनल्ला साहब को वो फैसला भी बताया, मैंने आपको प्रोडक्शन ऑर्डर्स के फैसलों को बताया, सब साफ़ ही हैं। आपको याद होगा कि हम प्रोडक्शन ऑर्डर की कोई पटिशन लेके जाते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो हमें पहली तारीख पे जवाब मिलता था और कहा जाता था कि स्पीकर का मामला है, स्पीकर का इख्तियार, हम कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस के बरखुरदार को कमेटी की जानिब से तलब किए जाने को स्टे कर दिया है न कमेटी की जानिब से। ये क्या ये अदालत का जो है पार्लियामेंट की कारकर्दगी में मुदाखलत के मुतल्लिक़ नहीं है? देखिए ये मैं यकीनी तौर पे ये समझता हूँ कि आप किसी भी पार्लिमानी कमेटी को उसकी कार्रवाई से नहीं रोक सकते। तो आप क्या और अगर इस तरीके से आप हम स्टे ऑर्डर्स देंगे तो फिर ये जो हमारा बुनियादी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते मैंने बात की, जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स या ट्राकोटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के आइन में दर्ज है, वो जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। 2018 के जो सहूलतकार थे इमरान खान के, उनके खिलाफ हुकूमत क्या करने जा रही है? और ऑडियो लीक्स वाला मामला, क्या दोबारा हुकूमत कोई नया ऑडियो लीक्स कमीशन बनाने जा रही है या नहीं? देखिए इस मामले में वजारत दाखिला नए कमीशन के हवाले से और हुकूमती मामला पे वो बेहतर बता सकेंगे। और जहाँ तक 2018 की सहूलतकारों का सवाल उठता है, मैं एक पार्लियामेंट बिकॉज हमने 2018 में जब इमरान को इलेक्शन जितवाया गया और RTS सिस्टम बिठाया गया और जिस तरीके से एक सियासी जमात की नजायज़ पैदाइश हुई, मैं समझता हूँ कि वो तो इलेक्ट ही नहीं हो सकती थी, हुकूमत ही नहीं बना सकती थी। आपने पंजाब में जो MPs लाहौर में जा रहे थे, आपने उनका रुख मोड़ के बनी गाला पे किया गया, किस तेज़ी से जहाज़ चले, किस तरीके से MPs को लेकर लाया गया बनी गाला में और उनको बैत करवाई गई। तो हम तो समझते हैं कि 2018 के सहूलतकारों के साथ बिल्कुल रायत ना दी जाए ताकि आने वाले मुस्तकबिल में ये रवायत बंद हो। बहुत शुक्रिया। अब आखिरी सवाल, एक सवाल है साहब, अदलिया में आपने जितनी बातें की, अदलिया ने आपने कहा कि उल्टे फैसले कर दिए, जो भी इस अदलिया ने एक अनोखा फैसला एक वो भी किया था कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने जेल से लंदन भेज दिया था। क्या ये सहूलत किसी और कैदी को भी आप दिलवाएंगे मौजूदा हुकूमत होने के, या अदलिया के उस फैसले को भी आप कंडेम करते हैं? देखिए हम तो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को उस वक्त की काबीना ने खुद किया गया, तो काबीना को बुला के पूछे ना, अदलिया को उन काबीना से इस सवाल का जवाब देना चाहिए जिन्होंने उस वक्त कहा कि नवाज साहब की सेहत खराब है।